नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था क्या क्या आईटीसी 272 को तोड़ पाएगा। और दोस्तों, उसने 272 तो नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, मैंने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहा था उसे तोड़ करके बंद हुआ है। और लग रहा है हाँ कि वाकई में ये और बड़ी तेजी दिखाने वाला है। और कई एनालिस्ट मैं आपको बता दूं जो इसके टारगेट्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं दोस्तों 450। जी हाँ, 450 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं आईटीसी के लिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं जो आईटीसी है, आईटीसी आने वाले समय में और कितनी तेजी दिखा रहा है और क्यों तेजी ये इतना भयंकर दिखा रहा है। जब बाकी आप एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा आप गिरावट देखेंगे। और आईटीसी जो एक समय में इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर था, जिसे मीम किंग भी कहा जा रहा था, जो बिल्कुल नहीं चलता था, इसने दोस्तों अपना नया 52 वीक हाई लगाया है इस बार। और अब आप देखेंगे जो Q4 रिजल्ट आने वाले उसका जो एस्टिमेशन बताया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, वो भी यहां आपको चर्चा करूंगा। और कैसे इतने ज्यादा महंगाई के माहौल में, इतना इन्फ्लेशन के एनवायरनमेंट में आईटीसी आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। और अगर पहली बार अगर आप इस चैनल में आए होंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और दूसरी चीज, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं प्लीज ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा। अब सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 4.71%। ठीक है, कितना? 4.71%। और आप देखिए कि इस बार इस जो तेजी है दोस्तों, इसने जो नया आईटीसी ने अपना जो नया 52 वीक जो हाई लगाया है, ठीक है, 52 वीक हाई लगाया है, इस पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इसने 268 के लेवल को बहुत ही ज्यादा कह लीजिए तरीके से तोड़ करके क्लोजिंग बेस पे दिए। देखिए 260.75 में। अब देखिए, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो, अगर पिछले हफ्ते की आपने वीडियो मेरी देखी होगी, मैंने कहा था ये जो 268 से लेकर के 272 की जो रेंज है, ये इसके लिए बहुत बड़ी हर्डल का काम करने वाली है। लेकिन आईटीसी ने जिस तरह 268 को तोड़ दिया है दोस्तों क्लोजिंग बेस पे, अगर ये 272 को तोड़ करके अब 275 के पास जाता है, पार जाता है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा रेंज बाउंड हो जाए, कुछ हो जाए, अगर इसने 275 को बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ करके 1 या 2 दिन अच्छे से ऊपरी स्तरों में सस्टेन कर गया और बाजार में कोई एक कह लीजिए अनप्रेसिडेंटेड गिरावट नहीं आ गई या कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आई, सिनेरियो अगर नॉर्मल से थोड़ा कम भी रहेंगे, मैं आपको बता दूं ₹300 आपको आईटीसी सीधा सीधा दिखा सकता है दोस्तों। कितना? ₹300। ठीक है, और देखिए ये सब लॉन्ग टर्म की बातें हो रही है दोस्तों। ठीक है, और अब मैं बता दूं, अब तो स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है दोस्तों। आप मुझे बताइए, ये स्टॉक में अगर पिछले हम 6 महीनों में देखें और इसने जो निचला 208 लगाया था, वहां से आप देखिए ये स्टॉक 30% भाग चुका है दोस्तों। और इसमें 2-2.25% का डिविडेंड देख लें जो उसने अभी अभी दिया है, ठीक है, ₹5 का। तो यानी एक बहुत ही गजब की तेजी, जबरदस्त तेजी आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसकी जो Q4 को रिजल्ट को लेकर के जो एस्टिमेशन आई है मोतीलाल ओसवाल की, देखिए आईटीसी Q4 पैट सीन अप 8.7% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, कि जो आईटीसी का है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 8.7% बढ़ता हुआ दिखाई देगा ईयर ऑन ईयर, ₹4,076 करोड़, मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है। लेकिन देखिए जो नेट सेल्स है वो 4.1% बढ़ेगी तो ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इसमें एक गिरावट दिखाई देने को मिलेगी, वो भी 12.7% की, ₹13,842 करोड़। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार की चीज ही हो रही है। और देखिए अगर कोई नेगेटिविटी आती है स्टॉक में, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के, तो देखिए ये स्टॉक ना काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक आउट परफॉर्म कर चुका है, एक बहुत तेजी दिखा चुका है आपको। ठीक है, आगे आप पढ़िए तो आप पाएंगे दैट Motilal Oswal has come out with its fourth quarter earning estimate for the consumer sector. Brokerage house expect ITC to report net profit of rupees 4,076 crore, 8.7% up year on year, but 1.9% down quarter on quarter. ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो आप मान के चलिए 1.9% कम रहेगा
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 8.7% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट सेल्स की बात करें तो 4% बढ़ रहेगा ईयर ऑन ईयर, लेकिन 12.7% घटेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो जो एबिटा है, अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर लाइकली टू राइज by 12.4% ईयर ऑन ईयर एंड 1.4% क्वार्टर क्वार्टर डाउन। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एबिटा मार्जिन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 1.4% में गिरावट हो रही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आप देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर अंडर परफॉर्म्स आईटीसी ऑन फियर्स ऑफ स्लो डाउन, राइजिंग इनपुट प्राइसेस विल हर्ट अर्निंग। देखिए, ये मैंने दो का इसीलिए कह लीजिए आपने, मैंने कंपैरिजन दिखाया है क्योंकि HUL FMCG की नंबर 1 कंपनी है और ITC बहुत ही बड़ी जाइंट है। आप कह सकते हैं HUL के बाद ITC है। ठीक है, देखिए इसमें कहा है ITC हैज सर्ज ओवर 20% सो फार इन 2022 while हिंदुस्तान यूनिलीवर ड्रॉप बाय 8%। देखिए 7 अप्रैल का ही ये आप कह सकते हैं आर्टिकल है कि ITC अभी तक 2022 में 20% भाग चुका है और जो HUL वो 8% गिरा है। और इसका सबसे बड़ा एनालिस्ट जो कह रहे हैं, कारण जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन है रूरल कंजम्पशन, स्लो डाउन इन रूरल कंजम्पशन एंड हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस। ठीक है, और ये बड़ा रीजन है, आप देख रहे होंगे इसमें भी ITC में। ठीक है, तो अब आगे क्या है, तो देखिए ऐसी तेजी ITC में, ऐसी अनप्रेसिडेंटेड तेजी कभी नहीं देखी थी। तो आखिर अभी ये तेजी क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी इन्फ्लेशन में भी इतना भयंकर कह सकते हैं आप कि जो एनवायरनमेंट है, चारों तरफ केवल महंगाई ही महंगाई है। ऐसे में समय में ITC में इतनी तेजी क्यों है? इसका रीजन आप देखिए FMCG में ये है, इन्फ्लेशन हेज। मतलब कहते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो हेजिंग का मतलब होता है अगर कोई बहुत ही ज्यादा गिरावट हो जाए तो डिविडेंड स्टॉक हमेशा बचा के रखते हैं, वैसे ही इन्फ्लेशन हेज क्या है? ITC इज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द रूरल स्लो डाउन। ITC जो है वो सबसे कम अफेक्टेड है रूरल स्लो डाउन के कारण। ठीक है, क्यों भाई? बिकॉज इट्स पोर्टफोलियो कंप्राइजेज मेनली फूड्स। एनालिस्ट का ये मानना है कि जो ITC का पोर्टफोलियो है वो मेनली फूड है। ठीक है, द कंपनी ऑफर्स द बेस्ट इन्फ्लेशन हैज एज इट्स कोर बिजनेस इज कंप्लीटली इम्यून टू इन्फ्लेशन रिस्क। क्योंकि देखिए जो इसका कोर बिजनेस है ना, वो महंगाई से एकदम अछूता रहता है। विद वॉल्यूम ग्रोथ बैक इन द सिगरेट मार्केट एंड टेलविंड्स एल्सवेयर, ITC मे ऑफर अर्निंग सरप्राइज इन फाइनेंशियल 23, द एनालिस्ट एडेड। देखिए सिगरेट इतनी महंगी हो गई है कि अब उसमें ज्यादा महंगाई के चांसेस रह नहीं गए। ठीक है, और इन्फ्लेशन में, इस बढ़ती महंगाई में ITC का जो कोर बिजनेस है वो है सिगरेट, और उसमें कोई भी बड़ी गिरावट या कह लीजिए प्रेशर आता दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए इतनी महंगाई में ITC एक ऐसी प्लेस है जहां पे हेजिंग की जरूरत है। ठीक है, ITC इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंपनी इन इंडिया with business spanning categories such as cigarette, hotel, paper, agri-commodity. Its branded food division with product such as staples, confectionery, noodles। देखिए इनके पास तो तमाम बिजनेस है। आप देखिए इनके पास सिगरेट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, पेपर है, एग्री कमोडिटी है, इनके पास L&D माफ कीजिएगा ITC इन्फोटेक है, यानी IT सर्विसेज भी है। यानी आप देखिए तमाम सारे जो बिजनेस है इनके पास है। और एक समय में सभी बिजनेस बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे थे कोविड के समय में, और वही समय था दोस्तों ITC को चुपचाप खरीदारी करने का। जो लोग खरीदे होंगे आज बहुत ही ज्यादा मुनाफे में बैठे हैं। आप आगे पाएंगे, देखिए वी एक्सपेक्ट द वॉल्यूम इन सिगरेट टू रिवाइव CAGR ऑफ 5%। भाई इन लोगों का ये मानना है, ये एडलवाइज वेल्थ रिसर्च का ये मानना है कि भैया जो सिगरेट बिजनेस है ना वो रिवाइव होगी और CAGR 5% से बढ़ेगी ड्यूरिंग फाइनेंशियल 22-24 एज अगेंस्ट CAGR ऑफ -1%। ठीक है, तो आप देखिए जो पिछले समय से -1% की ग्रोथ थी, अब 5% पॉजिटिव में होने वाली है। FMCG EBITDA मार्जिन टू स्केल अप टू हायर सिंगल डिजिट एंड द होटल, पेपरबोर्ड एंड एग्री कमोडिटीज बिजनेस टू रिवाइव। और जो FMCG का बिजनेस है उसमें हायर सिंगल डिजिट मार्जिन होने वाली है, और आपको पता ही होटल और एग्री तो अब अच्छा ही करेंगे। This will lead to an earning CAGR of 12% in financial 22-24 against mere 7% last 5 years। 12% के CAGR से बढ़ने वाली है दोस्तों इनकी जो कह लीजिए बिजनेस है, जो पिछले 5 सालों में सिर्फ 7% रही है।
और इस ब्रोकरेज हाउसेस ने 450 का टारगेट दिया है आईटीसी को, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, जो आईटीसी है, अभी मैं आपको बता दूं, आईटीसी में कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर निचले स्तरों में निवेशित हैं, प्लीज से प्लीज निवेशित रहिए, सेल करने की जरूरत मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, इवन 6 से 8 महीने के लिए भी आए थे, तो भी इतने अच्छे प्रॉफिट में 30 से 40% गया, एटलीस्ट आप प्रॉफिट में होंगे, प्लीज सेल करके निकल जाइए, या पार्शियल प्रॉफिट तो बुक ही कर ले। क्योंकि देखिए इतना तेज भाग चुका है ये स्टॉक, अगर गिरावट होगी वापस से 208 205 के आसपास आता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का कह लीजिए मामला हो सकता है। और मैं डिस्क्लोजर लोग बता दूं, मेरी पर्सनल होल्डिंग आईटीसी में है। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।